और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको वहां पर। कौन सी ऐसी ताकत है जो लगी हुई है? जब पिछली सरकार में भी दो बार सुने कि कैबिनेट से लोगों ने वापस किया उसको, और लगता है वो सारे ताकत पूरी तरह से लगे हुए, और फिर इस बार ये लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृत करा लिया। तो मैं ये मानता हूं कि ये झारखंड के लिए ये बिल्कुल काला कानून सिद्ध होगा, और काला कानून इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस कानून में जो उन्होंने प्रावधानित किया हुआ है, अब प्रावधानित क्या क्या हुआ, अगर सरकारी पदाधिकारी जमीन से जो जुड़े हुए रहते हैं, खास करके जो सीईओ है या कर्मचारी है या फिर इधर ऊपर मेलाडीसी वगैरह, तो उनके स्तर पर कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर होगी इस संदर्भ में, तो उनके ऊपर कोई यानी सिविल भी और क्रिमिनल भी कोई उसके ऊपर मामला नहीं बनेगा। यानी एक प्रकार से लगता है ये कानून इस प्रदेश के जो भू माफिया है, जो जमीन के जो लुटेरे लोग हैं, और ये सब सरकारी संरक्षण में पदाधिकारियों से मिल करके इस एक्ट को लाया गया। क्योंकि आप सब लोगों के भी संज्ञान में होगी, अखबारों में छापते रहा है पूरे झारखंड में किस प्रकार से जमीन की जो ट्रांसफर इधर से उधर हो रही है। अभी तो सरकार ने जो ऑनलाइन करने की जो बात की है, या घर मजुरवा जमीन को भी मोटिशन बाकी ऑनलाइन करने की जो रसीद काटने की, पूरे प्रदेश में मेरे पास तो ऐसी सैकड़ों सूचनाएं जगह जगह से आई है। सरकार की जमीन तो लोग फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं, यहां तक मैंने सरकारी जिसको जीएम लैंड बोलते हैं, जीएम लैंड की फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। लेकिन जीएम लैंड छोड़ दीजिए, सरकार की भी जो जमीन है जिस पर सरकारी दफ्तर भी चलता है, सरकारी ओकोपाई में भी थे, वैसी भी जमीन पदाधिकारी और जमीन के दलाल मिल करके उसको भी लोग बेच रहे हैं। चाहे वो देवघर हो, चाहे वो पलामू हो, यानी पूरे झारखंड में, चाहे वो कोल्हान हो, सब जगह पूरे स्टेट में, रांची में तो इसकी क्या कहते हैं बना हुआ है पूरी तरह से सब जगह। और उसके साथ साथ अभी जो मोटेशन के नाम पर बाकी धनबाद वगैरह में तो किस प्रकार से लोगों ने किया कि इसका जमीन है तो उसके खाते में मोटेशन कर दिया, उसके ये में चढ़ा दिया। हमने तो राज्य सरकार को पत्र लिखा है, कम से कम सैकड़ों ऐसे मामले मेरे समझ आए, और राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इन सारी चीजों को जांच कराओ और जांच करके उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन ये कार्रवाई करने के बदले उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये कानून ला रही है। कानून तो सरकार इस बात की लानी चाहिए थी, भाई कोई भी अफसर या कर्मचारी जमीन बिचौलियों के साथ मिल करके और इस प्रकार की हेराफेरी करेगी और वो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की कानून से राज्य को बनानी चाहिए थी। लेकिन ये कानून बनाने के बदले इन्होंने उनको प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए, उनके बचाव के लिए कानून बनाए। इससे तो साफ लगता है कि राज्य सरकार मिल करके इस प्रदेश में जमीन को लुटा रही है और माफिया से उनकी मिली भगत है। इस कानून के आने से यही साफ दिख रहा है, और इसलिए हम पहले तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अब इसको सरकार वापस ले, इसको रद्द करे। यदि सरकार ने इस कानून को रद्द नहीं किया तो हमारी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक में इस कानून का विरोध करेगी, इस एक्ट का विरोध करेगी, क्योंकि ये राज्य के हित में नहीं है, यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। और